हेलो, वेलकम बैक टू एजुकेशन विद तेवेश। जैसा कि आप सभी को पता है, हम पढ़ रहे थे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए सीक्वेंस। इससे पहले हमने बात की थी व्हाट इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। आज हम उसी के जैसे कुछ आपके लिए क्वेश्चंस लेके आए जो बार बार अलग अलग यूनिवर्सिटी में आई हैं। जैसे आपके सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है, ये 2021 में सीसीएसयू में आया था, उसके बाद आरएमएलयू में कई बार आ चुका है, कानपुर यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन 2018 में आया था, और इसके बाद ऐसे तमाम सारे क्वेश्चंस कई बार ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसके जैसे क्वेश्चन अलग अलग यूनिवर्सिटी में बार बार पूछे गए। क्वेश्चन है क्या, सो दैट द लिमिट एस एन, कोई एक सीक्वेंस है एस एन जिसका nth टर्म क्या डिफाइन है, एस एन इक्वल्स टू 2n अपॉन n प्लस 4। बोला क्या गया है, सो दैट एस एन, ये कोई एक सीक्वेंस है एस एन जिसका nth टर्म डिफाइन है 2n अपॉन n प्लस 4 इज 4 इज 2 सॉरी इज 2। दिखाना ये है अपने को कि इस सीक्वेंस की लिमिट क्या है, 2 है। अपने को क्वेश्चन ये सॉल्व करके बताना है कि इस सीक्वेंस की जो लिमिट आ रही है वो कितनी है, 2 है। यही क्वेश्चन दिया है। इसके जैसे आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी में बार बार क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जहां पर मैं ये तो नहीं कहता कि डायरेक्टली यही क्वेश्चन आया होगा, बट इसके जैसे कई बार आपको यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन दिखेगा जहां पर यही सीक्वेंस मान लो यहां पर चेंज करके देगा, यस एन इक्वल टू मान लो दे दिया 3n स्क्वायर अपॉन 2n प्लस n स्क्वायर, कुछ बोल देगा, बोल बताओ इसकी लिमिट क्या आएगी, इसकी लिमिट कुछ प्रूफ करने को दे देगा। इस तरीके से आपको बार बार क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो अपने को ये दिखाना है कि इस सीक्वेंस की लिमिट कितनी है, 2 है। तो चलो करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं होगा कैसे। दिया गया एस एन इक्वल टू 2n अपॉन n प्लस 4। अपने को इसकी लिमिट निकाल के दिखानी है 2, यानी अपने को प्रूफ करना है लिमिट एस एन एन टेंस टू इन्फिनिटी इक्वल्स टू 2। अपने को ये दिखाना है एस एन के जगह पे है क्या, हो क्या जाएगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 2n अपॉन n प्लस 4। अपने को ये दिखाना है 2n अपॉन n प्लस 4। आगे चलते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2n, डिनोमिनेटर से ले लो n कॉमन, हो जाएगा 2 अपॉन सॉरी 1 हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई 4 1 बाई n। देखो क्या है, यही तो है ना, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2n अपॉन n प्लस 1। तो यहां से जब n कॉमन आएगा तो 1 बचेगा, यहां से हो जाएगा 4 बाई n। वही हमने यहां पर लिखा है, सॉरी ये होगा 4 बाई n। लिमिट 2n अपॉन n टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन 4 प्लस n। n से ये n हो जाएगा कैंसिल आउट, n से ये n हो जाएगा कैंसिल आउट, बचेगा कितना, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2 अपॉन 1 प्लस 4 बाई n। अब आप कर दीजिए अप्लाई लिमिट। तो अब जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो 4 अपॉन n ये बन जाएगा 0। अब जब लिमिट अप्लाई करोगे तो बन क्या जाएगा 2, एक सेकंड मैंने यहाँ शायद n लिख दिया है गलती से, नहीं चलो सही है, नहीं लिखा है, ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस 4 अपॉन इन्फिनिटी। जब लिमिट अप्लाई करोगी, इन्फिनिटी डिनोमिनेटर मतलब वैल्यू नॉट डिटरमाइंड, वैल्यू क्या आएगी उसकी 0, ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस 0, यानी लिमिट कितनी आ गई, 2 आ गई। यही अपने को प्रूफ करना था। हमें प्रूफ क्या करना था, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन इक्वल्स टू 2। तो हमने सॉल्व कर दिया, आ क्या गया, ये वैल्यू आ गई है। यही क्वेश्चन दिया गया था। इसके जैसे बार बार क्वेश्चन अलग अलग यूनिवर्सिटी में 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं। शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन आते हैं, कई बार आते हैं, क्योंकि पर्सनली जब मैंने ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स के जब मैंने पेपर दिए तो मैंने देखे हैं पेपर्स को। तो इसके जैसे बार बार पेपर आते हैं, और ये यही नहीं, अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेता है। वहां पर जैसे इसमें प्रूफ करने को दिया गया था कि प्रूफ करो इसकी लिमिट 2 है, वहां पर लिमिट करने को नहीं, आपसे बोल देगा इसकी लिमिट डिफाइन करो। तो यही अलग अलग यूनिवर्सिटी का यही तरीका हो सकता है, कोई ये बोल देगा लिमिट डिफाइन करो, कोई बोल देगा बताओ इसकी लिमिट क्या आएगी। क्वेश्चन के सीक्वेंस का nth टर्म चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ एस एन दिया गया था, एस एन दिया गया था 2n बाई n प्लस 4, वहां पर हो सकता है दे दे 2n स्क्वायर अपॉन 3n प्लस 4, कुछ भी, मतलब nth टर्म चेंज कर सकते हैं। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन और क्या है, सो दैट एस एन इक्वल्स टू n अपॉन 2n अपॉन n प्लस 4 टू द पावर 1 बाई 2 इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अपने को यह दिखाना है कि ये सीक्वेंस जो है वो सीक्वेंस कैसी है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है।
अब कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट की मैंने आपको कल बताया था कि अगर मान लो कोई सीक्वेंस Sn है, ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब होगी, जब इसकी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn इक्वल्स टू L। जब कोई एक फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी तो Sn सीक्वेंस क्या कहलाएगी, कन्वर्जेंट कहलाएगी। वैसे इसकी डिफिनीशन तो अलग है, डिफिनीशन अलग है, डिफिनीशन में नहीं चलना है, क्योंकि मैंने आपसे बताया था आप सबके स्टार्टिंग पेपर में क्वेश्चन की अप्रोच देखनी है, डिफिनीशन अपने से लिखने को बोलेगा ही नहीं, और अगर आएगा तो मैं लिख देंगे, गलत भी नहीं है, सीधा लिखेंगे लेट बी ए बाय सीक्वेंस ऑफ एन एटम इज Sn of an atom, Sn is a sequence of an atom Sn if limit n tends to infinity Sn is equals to L, where L is a finite number, then S is a convergent, then Sn is a convergent sequence। फिर Sn क्या हो जाएगी, convergent sequence हो जाएगी। और अगर लिमिट यही प्लस माइनस इन्फिनिटी आ गई तो Sn कैसी है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। और अगर कोई टर्म ऑसिलेट कर रहा है, बार बार रिपीटेड हो रही है, ना कन्वर्जेंट जा रही है, ना उसकी वैल्यू घट रही है, ना बढ़ रही है, ऑसिलेशन चल रहा है, ये बताए थे मैंने, शायद आपको बताया था -1 टू द पावर n कोई सीक्वेंस है, तो इस सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी सीक्वेंस। तो अपने को यही बोला गया है, प्रूफ करना है कि ये सीक्वेंस कैसी है, कन्वर्जेंट है। तो चलो करते हैं। कन्वर्जेंट होने का मतलब इसकी लिमिट हम डिफाइन क्या कर ले जाएं, अगर लिमिट कोई एक फाइनाइट नंबर आ गई तो ये सीक्वेंस क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, अदरवाइज ये सीक्वेंस क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। तो चलो देखते हैं। nth टर्म इसका क्या दिया गया है, Sn दिया गया है 2n अपॉन एक सेकेंड 2n अपॉन n प्लस 4n टू दी पावर 1/2, ये दिखाना है, ये सीक्वेंस है। Sn इक्वल्स टू 2n अपॉन n प्लस 4 इंटू n टू दी पावर 1/2, इसे दिखाना है कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट मतलब लिमिट निकालो, सिंपल सी बात, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2n अपॉन n प्लस 4n टू दी पावर 1/2, सॉरी 1/2 कितना है, 1/2। यही मैंने आपसे अगले लेक्चर में, इससे पहले वाले मैंने चर्चा की थी। गलती यहां पर करते क्या हो आप सीधा लिमिट अप्लाई कर देते हो, यहां सीधा आप लिमिट अप्लाई कर दोगे, जो कि गलत अप्रोच है। लिमिट के लिए मैंने आपको बताया था इससे पहले और फिर बता रहा हूं, लिमिट अप्लाई हम तब करेंगे जब इक्वेशन अपना सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, जब ना nth टर्म सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा हम तब लिमिट अप्लाई करेंगे, ऐसे डायरेक्टली नहीं। यहां अप्लाई करोगे तो अर्थ का अनर्थ आएगा। लिमिट अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इक्वेशन को उस फॉर्म में लेके और Sn को जहां पर लिमिट अप्लाई करी जा सके, वो फॉर्म क्या है, अभी से सिंप्लीफाई करो, हो जाएगा। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर लिखा है 2n, नीचे क्या लिखा है, n प्लस 4n टू दी पावर 1/n। डिनोमिनेटर से ले लो n कॉमन, ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2n, n कॉमन हो जाएगा 1 प्लस 4, सॉरी यहाँ ये पावर 2 है, जस्ट वेट, ये गलती बार बार कहीं हो रही है, ये पावर 2 है, ठीक, 4n टू दी पावर 1/n अपॉन, फिर यार पावर 2 अपॉन n, ये बन जाएगा जो आप लेंगे डिनोमिनेटर से n कॉमन, ठीक, डिनोमिनेटर से n कॉमन लोगे, यही बन जाएगा। ये n से ये वाला n हो जाएगा कैंसिल आउट, n से ये n हो जाएगा कैंसिल आउट। अब बचेगा क्या, लिमिट 2 अपॉन 1 प्लस 4 अपॉन रूट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ऐसा क्यों, आप यहां देखो पता चल जाएगा तुरंत, ज्यादा लोड नहीं लेना। n टू दी पावर 1/n अपॉन n, सिंपल सा, यही इतना तो लिखा है, क्या है, n टू दी पावर 1/n अपॉन, सॉरी 1/2 n टू दी पावर 1/2 अपॉन n, a की पावर m अपॉन a की पावर n, a की पावर m -1, ये है +1, ऊपर जाएगा बन क्या जाएगा, n टू दी पावर 1/2 -1 अपॉन 1 करके फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट, सॉल्व करने पे आएगा, आई थिंक सॉल्व करोगे जिससे तो आएगा n की पावर -1/2, तो n की पावर -1/2 जाएगा तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 अपॉन n टू दी पावर +1/2, और +1/2 मतलब सीधा सीधा रूट, ठीक। अब n की वैल्यू जैसे यहां लिमिट अप्लाई करोगे अंडर रूट इन्फिनिटी, और अंडर रूट इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी की पावर कुछ भी होगी इन्फिनिटी, तो ये 4 अपॉन n, ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, 0
जैसे लिमिट अप्लाई करोगे पूरा टर्म क्या बन जाएगा 0। तो जैसे लिमिट अप्लाई करोगे बचेगा कितना 2/1। तो आंसर कितना आ जाएगा 2। तो हुआ क्या, लिमिट Sn n टेंस टू इंफिनिटी इज L दैट इज 2। ये I क्या है, Li है जो कि क्या है एक फाइनाइट नंबर है 2 है। तो ये सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट है। और ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट कहां पर होगी, 2 पर होगी। ठीक, तो आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर होगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अपने कुछ और सवालों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं हम कल आपसे फिर से।